व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में। इनफैक्ट कहा गया है कि प्रोफेशनल जो आपको बहुत सारे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स मिलते होंगे, आपको जो वो बोलते होंगे कि भाई प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू जाओगे तो यू कैन बीट द मार्केट। बट पता है आपको कि काफ़ी जगह देखा गया है कि अगर एक बंदर से भी बोले ना कि चलो कोई स्टॉक उठाओ, कोई स्टॉक का सिलेक्शन करो, और वो स्टॉक का सिलेक्शन कर दे और 5-6 रैंडम स्टॉक बंदर उठा के लाए और उसका पोर्टफोलियो बनाया गया और देखा गया कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और बंदर का बनाया हुआ पोर्टफोलियो को मैच करेंगे कुछ सालों में, तो देखा गया कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को तो बंदर के पोर्टफोलियो ने बीट कर दिया। इनफैक्ट बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को भी बंदर के पोर्टफोलियो ने बीट कर दिया। आपको हंसी आ रही होगी ये सोच के, बट ऐसा हुआ है। तो आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कितने सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं इस बात पर कि आप एक रैंडम पोर्टफोलियो अगर बनाओ तो भी आप बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को बीट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूँ आपको आज। द डार्ट थ्रोइंग मंकी। डार्ट मतलब कि डार्ट थ्रोइंग मंकी एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो इन द 1970s 80s में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक फ़न एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर बंदर की नहीं तो हम एक काम करो, जर्नलिस्ट को पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने कोई जर्नलिस्ट से बोला कि तुम डार्ट पकड़ो ये और रैंडम लगाओ किसी दीवार पर, और दीवार पे उन्होंने रैंडम अलग अलग स्टॉक्स के नाम लिख दिए। उन्होंने कहा चलो इस पर लगाओ तुम। तो किसी जर्नलिस्ट ने पर्टिकुलर डार्ट्स मारे, कुछ कुछ उस पर किसी ने पर्टिकुलर मारे, और सबका एक एक पोर्टफोलियो बना दिया कि भाई इस जर्नलिस्ट ने 5 स्टॉक पकड़े तो इसका एक पोर्टफोलियो बना देते हैं, इसने 5 स्टॉक इस स्टॉक्स पे डार्ट मारे, इसका 5 बना दिया। तो ऐसे बना दिए। और इनफैक्ट देखा गया कि उस जर्नलिस्ट के पोर्टफोलियो ने बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को बीट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल? पर ये पॉसिबल है। और इसीलिए वो कहते हैं कि भाई जो मार्केट है ना वो सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब कि मार्केट इतना एफिशिएंट है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल है इस मार्केट में ये प्रिडिक्ट कर पाना कि अगले ही पल क्या होने वाला है। तो आप शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग होती है वो आप सोच सकते हो कि अरे मार्केट ये कर रहा है, वो हो रहा है, पर वो भी इतना आसान नहीं है हालांकि। पर वो कर सकते हो शायद आप, अगर आप टेक्निकल करते हैं। पर फंडामेंटली ये सोच पाना कि कौन सा एग्जैक्टली ये ऊपर जाने वाला है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया कि भाई अगर कोई रैंडम कोई एक्सपेरिमेंट बना लो, आप रैंडम कोई भी स्टॉक उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाल लो बिना जाने कि वो कंपनी क्या कर रही है, और ऐसा एक बंच ऑफ स्टॉक्स बना लो, एक पोर्टफोलियो बना लो, तो वो भी बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को बीट कर सकता है। और हम और आप सोचिए, लगे रहते हैं कि ये वाला म्यूचुअल फंड नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला नहीं लेते, ये वाला लेते हैं। तो आप सोचो कि म्यूचुअल फंड ले रहे हो आप, और आप इतना सोच रहे हो कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वहाँ बंदरों ने या फिर जर्नलिस्ट ने डांट मार के बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को बीट कर दिया। तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट द स्टॉक मार्केट। एक और इसमें थ्योरी है बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसको कहते हैं, एक मिनट, जिसको कहते हैं बोर्टन्स मार्कियल थ्योरी। ठीक है, इस बुक में भी एक बुक है अ रैंडम वॉक ऑन द वॉल स्ट्रीट, अ रैंडम वॉक डाउन द वॉल स्ट्रीट। और इस किताब में भी जो मार्कियल थ्योरी है वो यही कहती है कि इवन अगर एक बंदर भी एक पोर्टफोलियो बना ले और बंदर से भी बोलो कि रैंडम पोर्टफोलियो मतलब रैंडम स्टॉक्स पिक कर लो, तो वो भी बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को बीट कर देगा। इनफैक्ट यूके में एक बेस्ड रिसर्चर सिमुलेटेड 1000 मंकीज स्टाइल रैंडम पोर्टफोलियो, मतलब कि उन्होंने बंदर के स्टाइल से ही एक रैंडम पोर्टफोलियो बनाया। और ये मंकी वर्सेस फंड मैनेजर एक्सपेरिमेंट हुआ था यूके में 2013 में। तो उसमें मतलब सिमुलेट किया उन्होंने कि रैंडम कोई मंकी टाइप का उन्होंने बनाया, और उसने कहा कि ये मंकी रैंडम कोई बनाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक्चुअल बंदर को पकड़ा, पर एक उसकी तरह एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी कि मंकी कैसे सोचता है, रैंडम कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे ही रैंडमली एक्सपेरिमेंट बनाओ। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, पोर्टफोलियो बनाया, और उन्होंने भी देखा कि बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को बीट कर दिया उस पोर्टफोलियो ने भी। चलिए आगे चलते हैं। रशिया में अगर हम देखें, चौथा बात है, रशिया में एक एक्सपेरिमेंट किया 2021 में। अब आप जो सोचो कि अभी तो पहले चल रहा था 2013, और या 2021 में रशिया में एक लूशा नाम का एक्चुअल मंकी को उठाया गया। उससे बोला कि चलो भाई स्टॉक्स पिक करो, तो उसने बकायदा स्टॉक उसने पिक करे डिफरेंट
और उसने एक पोर्टफोलियो बनाया। उस पोर्टफोलियो को ट्रैक किया गया 2025 तक, और कमाल की बात है कि उसने भी बहुत सारे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को बीट कर दिया। अब आप इससे क्या बोलना चाहेंगे, या इससे आप क्या समझना चाहेंगे? कहानी ये है कि हम जितना भी सोचते हैं कि बड़े बड़े जो ये वाला म्यूचुअल फंड नहीं ये वाला ले लेते हैं, ये वाला म्यूचुअल फंड नहीं ये वाला ले लेते हैं, पर आप जितना भी सोच लें, आपके सोचने से कुछ होता नहीं है। जो मार्केट जो होता है वो सुप्रीम होता है, और मार्केट की एक अपनी चाल होती है। कौन सा स्टॉक भागेगा, कौन सा नहीं भागेगा, नोबडी नोज। और इसलिए ये पता लगा पाना कि कौन सा स्टॉक, कौन सा पोर्टफोलियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत मुश्किल है। इसलिए आप ये ना सोच के कि ये वाला, और आप ज़्यादातर आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हमारा पिछले 5 साल से जो म्यूचुअल फंड है वो 12% रिटर्न दे रहा है, भाई का तो यार 18% दे रहा है, हमें तो 6% का लॉस हो गया 5 साल से यार, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, हम इससे स्विच करेंगे और हम भाई वाले म्यूचुअल फंड में जाएंगे, और अगले 6 साल अब भाई वाला 12% देगा और आपका 18% देगा। एवरेज दोनों 15% पे आगे खड़े हो जाएंगे, और आप बोलोगे कि यार मैंने वहाँ भी 12 लिए और मैंने यहाँ भी 12 लिए, मेरा तो नुकसान हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि हर स्टॉक्स की चाल होती है। हो सकता है जो पोर्टफोलियो पहले ना चला हो, जो पर्टिकुलर स्टॉक ना चला हो, जो म्यूचुअल फंड ना चला हो, अब वो तेज़ भागेगा, और जब अब वो तेज़ भागने वाली बार आई, आप उससे निकल गए। और इसलिए लगातार जो चर्निंग होती है पोर्टफोलियो की, लगातार जो स्टॉक से निकलना है, फिर नया डालना है, नया जाना है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान ही होता है। इसलिए याद करिए, पहले बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मैंने एक पुराने एक इन्वेस्टर का वीडियो देखा था, उसमें उसने कहा था कि मैंने जब एक स्टॉक लिया बहुत साल पहले, तो मैंने अपनी बीवी से उस स्टॉक के पेपर दिए। उस टाइम पे पेपर के फॉर्मेट में स्टॉक्स आते थे, तो मैंने अपनी बीवी को दिए और मैंने कहा इसको तिजोरी में डाल देना और तो ताला डाल देना उस पर। तो उसने ताला डाला क्यों, अगर ऐसे इससे चोरी भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो आपके नाम पे है ना। तो उसने कहा नई बात ये है कि अगर ये ताला नहीं डाला तुमने, तो हो सकता है जब ये भागेगा स्टॉक, तो मुझे ही यूफोरिया क्रिएट होने लगेगा और मैं ही इसको बेच दूँगा। पर इसको बेचना नहीं है, और इसको मतलब कि, और अगर गिर जाएगा तो मैं शायद डर जाऊँगा, तो मैं बेच दूँगा, इसका स्टॉक गिर जाएगा। तो मुझे ना गिरने पे बेचना है और ना बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है तो भागना है। मुझे इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ इसे। तो मैं चुपचाप इसको ताला डाल दो, जिससे कि कोई भी इमोशन नीचे गिरने का स्टॉक का या ऊपर भागने का मुझ पर हावी ना हो पाए, और मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ इस पर्टिकुलर स्टॉक में बना रहूँ। तो यही करना चाहिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। एक बार आपने रिसर्च कर लिया, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दीज आर द बेस्ट पिक्स, आपको उसमें बने रहना है कुछ साल के लिए। इनफैक्ट बड़े बड़े इन्वेस्टरों को देखोगे आप, वो 5-5, 6-6 साल उनके स्टॉक कुछ भी परफॉर्म नहीं करते, पर वो सुकून से बने रहते हैं, क्योंकि उनका हॉराइजन ही लॉन्ग टर्म होता है। और आप देखोगे, और एक वीडियो में मैं ये भी सुन रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग, वो कह रहे थे कि स्टॉक, उनके बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो चले नहीं, सालों साल, 7-7, 8-8 साल नहीं चले, और पिछले 2 साल में उन्होंने पैसा 10 गुना कर दिया। तो ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं 2 साल के अंदर 10 गुना कर दिया, पर उससे पहले 8 साल तक वो स्टॉक चले ही नहीं। वो इसलिए होता है, कहते हैं कि स्टॉक जब भागते हैं तो ऐसा नहीं कि लगातार भागते हैं, वो स्टॉक जो आखिरी में भागेंगे वो सीधा 10% सर्किट, 10% सर्किट, 10% 1 महीना चलेंगे और उसको रिटर्न आपको दे देंगे, जो आपको पिछले 8 साल में नहीं मिले। पर वो जो रिटर्न आपको 8 साल में नहीं मिले, उस दौरान बने रहना स्टॉक्स मार्केट में सबसे मुश्किल काम है, और यही सबसे रिवॉर्डिंग भी है। सो आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।